नमस्कार। भारत और कनाडा के बीच जो तनाव चल रहा है उसके कई पहलू उजागर हो रहे हैं। अमेरिका की भूमिका भी इसमें एक ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका का। ये जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई खालिस्तानी, उसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो अमेरिका ने दी। जो फाइव आई के देश हैं जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और खुद अमेरिका भी उसमें शामिल है, ये इंफॉर्मेशन वहां ऑस्ट्रेलिया। से गई। ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल है। जी जी। तो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका दिखाने के लिए ऐसा लगता है कि वो भारत के साथ है। अब मैं एक दूसरी तरफ देखता हूं कि हरदीप गुरपतवंत सिंह पन्नू जो एसएफजे का चीफ है, ये अमेरिका में खुलेआम घूमता है। ये खुलेआम लोगों को धमकी दे रहा है, हिंदुओं को धमकी दे रहा है कि कनाडा से निकल जाओ। और वो अमेरिका में रहता है, कनाडा में रहती है। मैंने जो खबरों में जो जो मेरा अनुमान है, और सर आप ज्यादा बताएंगे, कि ये सीआईए के लिए काम करता है। तो क्या है अमेरिका का रोल इस पूरे मामले में, मैं ये जानना चाहता हूं। और सर आपका सबसे पहले हम बहुत धन्यवाद करते हैं। एनके सूद साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो एक्स्ट्रा ऑफिसर हैं। सर ये बताएं हमें कि ये अमेरिका कौन सा गेम खेल रहा है भारत के साथ। अमेरिका हमेशा गेम खेलता रहा। अमेरिका कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहा इंडिया के साथ। इंडिया के साथ कभी भी लॉयल नहीं रहा। जिसको इसकी जरूरत होती है उसके साथ खड़ा हो जाता है, फिर उसको यूज करके फेंक देता है। पाकिस्तान को फेंका, आप देखिए, ईरान को फेंका, पहले ईरान को सपोर्ट करता था, और उसके पहले ये आपके इराक को सपोर्ट करता था ईरान के खिलाफ, सद्दाम हुसैन को मारा। तो अमेरिका का हमेशा डबल स्टैंडर्ड रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था और पाकिस्तान को बर्बाद करने के अंदर भी अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है चाइना को काउंटर करने के लिए। और जब G20 की समिट हुई तो उसके बाद देखा कि किस तरीके से इंडिया की इज्जत बढ़ रही है वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद निज्जर का केस उठा करके इंडिया को भी टारगेट कर रहा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। देखिए, निज्जर की डेथ हुई अगस्त जून 18 को, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किसने मारा क्या नहीं मारा कोई इश्यू नहीं उठा, कोई 5 आई की इंफॉर्मेशन नहीं आई। जब G20 समिट हो गई और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो यहाँ पे रहे, बड़ी कोशिश की उन्होंने निज्जर का केस उठाने की, तो पीएम मोदी ने कहा भाई ऐसा है, हम चाहते हैं कि आप एक्शन लो। जितने भी वहाँ खालिस्तानी हैं, हमारे मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं, हमारी एम्बेसी पे अटैक हो रहे हैं, हमारे डिप्लोमेट्स को थ्रेट दिया जा रहा है। तो उस टाइम पे काफी परेशान हो गए जस्टिन ट्रूडो। फिर कहा कि हम 1-to-1 मीटिंग होल्ड करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने मना कर दिया। साइड लाइंस में उन्होंने उससे मीटिंग की और कहा आप खालिस्तानी के ऊपर एक्शन लो, ये आपकी ड्यूटी बनती है, हमने आपको टेररिस्टों के बारे में डिटेल भेजी है। और जब वापस चले गए कनाडा के अंदर तो पार्लियामेंट के अंदर कहा कि इसके अंदर इंडिया का हाथ है, इंडिया को एक्यूज कर दिया। जब इनसे पूछा गया या इनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया तो दोनों ने कहा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। 3 महीने तक आपने वहां पर इंक्वायरी नहीं की, आपकी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई। अदरवाइज अगर आप इंडिया का हाथ कहते तो आपके पास तो सबूत होना चाहिए था, सबूत कोई था नहीं। फिर बाद में जो यूएस के एम्बेसडर है कनाडा के अंदर, उन्होंने कहा कि हमने तो 5 आई ने इनको इन्फॉर्मेशन दी है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है? कहते हैं वो कंफर्मेशन नहीं है। तो कंफर्मेशन नहीं तो क्या इन्फॉर्मेशन दी है? क्या कर रही थी सीआईए, क्या कर रही थी इंटेलिजेंस जो आपकी इसकी है कनाडा की, क्या कर रही थी MI5 जो ब्रिटेन की है, क्या ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जिनके पास खबर नहीं है, फिर क्यों आप इनको एक्यूज करते हो इंडिया को? क्योंकि आपको जलन हो रही है इंडिया से। एक तरफ आप इंडिया को दोस्त कहते हो, एक तरफ आप उसको सपोर्ट करते हो, एक तरफ आप उसको टारगेट करते हो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर, और फिर कहते हो कि एक मिलिटेंट मारा गया और उसके ऊपर आप कहते हो ह्यूमन राइट्स का इशू है। क्या होती है ह्यूमन राइट्स? क्या आपने जो ओसामा बिन लादेन को मारा वो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी? आपने पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसको उठा के ले गए, दूसरी कंट्री के अंदर घुस करके आपने उसको मार दिया, आपने उसको समुद्र में फेंक दिया, ये ह्यूमन राइट्स थी? क्योंकि वो आपका दुश्मन था। और अगर हमारा दुश्मन है तो आपके लिए मतलब आपका दुश्मन हमारा दुश्मन आपका दोस्त, ये चल रहा है इस टाइम पे यूएस के अंदर। निज्जर जी जी कनाडियन इंटेलिजेंस का एजेंट था और उसके लिए काम करता था, और ये जो आपका पन्नू था ये सीआईए के लिए काम करता, उनको इन्फॉर्मेशन देता। भाई आप इन्फॉर्मेशन किससे लेते हो, किसके खिलाफ ले रहे हो? आप खालिस्तानियों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो इंडिया के खिलाफ एक्शन करने के लिए, क्या इंडिया को कमजोर करने के लिए? क्या आपको इन्फॉर्मेशन देगा पन्नू? यही देगा ना कि आप खालिस्तान को मजबूत करना चाह रहे हो इंडिया के खिलाफ। और सेम काम कर रहा कनाडा। देखिए, मैं लंदन के अंदर रहा, उनकी जो एजेंसी थी इंटेलिजेंस की, वहां पे कई इंडियन और कई सिख मुसलमान जाया करते थे, उनसे वो इन्फॉर्मेशन लेते थे। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन?
अगर वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आप इंडिया को टारगेट करते हो या उनको इंडिया के खिलाफ खड़ा करते हो, तो कैसे आप इंडिया के दुश्मन हो सकते हो? एक आप पीएम मोदी को बुलाते हो अपनी कंट्री के अंदर और कहते हो कि हम स्टेट विजिट पे आओ, हमें चाइना के खिलाफ सामने खड़े होके लड़ो हमारे साथ। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे आपके साथ क्योंकि चाइना हमारा भी दुश्मन है और आपका भी दुश्मन है। और दूसरी तरफ इंडिया को टारगेट करते हो। क्या डबल स्टैंडर्ड है यूएस का? यूएस वही कंट्री है जिसने इंडिया के अंदर 1971 वार में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, अपनी 7th फ्लीट भेजी थी हमारे यहाँ पे, साथ में यहाँ पे न्यूक्लियर पावर जो इनका शिप था वो भेजा था, यानी 7th फ्लीट का। और वो तो रशिया हमारे सामने खड़ा हो गया कि अमेरिकन वहां से भाग गए। ब्रिटेन ने भी अपनी नेवी भेजी थी, एक ने भेजी थी आपके बांग्लादेश की तरफ जो यूएस की नेवी थी, और जो ब्रिटेन की थी वो पाकिस्तान की तरफ जा रही थी। लेकिन रशिया की वजह से भाग गए। रशिया हमारे साथ खड़ा रहा, हमारा दोस्त था, और आज हम रशिया के साथ खड़े हैं, जबकि हम रशिया के जो वार है उसको रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे। और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन तुम्हें अगर हमारी जरूरत है तो हमारे साथ रहो, नहीं तो कह दो कि इंडिया हमारा दोस्त नहीं है। और अगर आप ह्यूमन राइट्स का इशू उठाना चाहते हो, क्या इशू है ह्यूमन राइट्स का? निजर कहाँ मारा गया? कनाडा के अंदर। किसने मारा? कनाडियन ने। किसकी धरती पे मारा? कनाडा की धरती पे। तो इंडिया का क्या रोल है? क्या हमने यहाँ से कमांडो भेजे थे? क्या हमने यहाँ पे अपने मिलिट्री और कोई लोग भेजे थे यहाँ पे मारने के लिए? क्या राख लोग गए थे वहां पे मारने के लिए? मारा कनाडियन ने, मारा कनाडियन सॉइल पे मरा। इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, आप इंडिया को टारगेट कर रहे हो। तो डबल स्टैंडर्ड है ये यूएस का। और आप इंडिया को बिल्कुल नुकसान सही है। पहुंचाना चाहते हो। किस टाइप के दोस्त हो आप बेसिकली ह्यूमन राइट्स की बात करते हो। मैं भी सर बता ह्यूमन दूं, राइट की आप बात तो करते हैं, लेकिन आप ह्यूमन राइट तो ह्यूमंस के होते हैं, कोई आतंकवादियों के थोड़ी होते हैं। जो ह्यूमन है वो भी उसका बात नहीं। उसका भी ह्यूमन राइट होगा ना। आप तो अगर कोई टेररिस्ट का ह्यूमन आतंकवादी है, राइट थोड़ी होता है। बिल्कुल देखिए, पन्नू ने अगर वहां पे थ्रेटन किया हिंदुओं को कनाडा के अंदर, यूएस सिटीजन है, कनाडा में जाकर थ्रेटन दे रहा है, तो यूएस क्या कर रहा है उसके खिलाफ? क्या कनाडा कर रहा है उसके खिलाफ? क्यों कनेडियन सॉइल के अंदर उसको कनेडियन सिक्योरिटी दी जा रही है? और अगर आपने सिक्योरिटी देनी थी तो निज्जर को देते, तो निज्जर मारा भी नहीं जाता। ऐसा लगता है कि निज्जर को मारने के अंदर जो आपकी ये कनाडा की इंटेलिजेंस है उसका हाथ है, और आप इल्जाम लगा रहे हो इंडिया पे ताकि आपकी तरफ कोई ध्यान ना दे। देखिए, पन्नू ने एक और थ्रेटन दिया, उससे कहा वर्ल्ड कप के अंदर हम धमाका मचा देंगे। वर्ल्ड कप क्या इंडिया का है? वर्ल्ड कप वर्ल्ड का है। और ऐसे मिलिटेंट जब वर्ल्ड में आईसीसी टूर्नामेंट है वो। जी हाँ, तो जी। अगर ऐसे लोग थ्रेटन देते हो ओपनली और आप उसको प्रोटेक्शन देते हो, तो इसका मतलब आप करवा रहे हो। ये एक्चुअली जो कोशिश कर रहे हैं टारगेट करने की इंडिया से, क्योंकि इनको ना देखो बाद में सोचा कि देखो G20 सबमिट हो गई, सक्सेसफुल हो गई, इतनी सक्सेसफुल हुई, इंडिया की वाहवाह हो गई पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे अफ्रीका के अंदर, और दूसरी तरफ इंडिया चंद्रयान पे पहुंच गया। तो इससे भी डिस्टर्ब है, एक तरफ खुश है, एक तरफ डिस्टर्ब है। क्योंकि देखिए, ये एशिया में इंडिया को कभी प्रोग्रेस नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन इंडिया आगे चल गया। तो इसलिए सारी तकलीफ यही है कि एक तो G20 हुआ, इतना शानदार तरीके से डिक्लेरेशन साइन हो गया, सब कुछ हो गया, और यूक्रेन का मुद्दा भी नहीं उठा पाया अमेरिका ढंग से, बात ही नहीं हुई यूक्रेन पर। एक तो तकलीफ ये है। और मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं सर, दूसरा जो आप भी चर्चा कर रहे थे, वो ये है कि अमेरिका का जो एम्बेसडर है जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान में, वो अचानक कश्मीर पहुंच जाता है चोरी छिपे। वहां क्या करने गया था वो? पीओके में। पीओके हाँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। देखिए, बेसिकली उसका कोई पर्पस जो था ना वहां जाने का, वो सिर्फ एक पर्पस था, इंडिया को टीज करना, इंडिया को परेशान करना। जब उसे पूछा गया किसी रिपोर्टर ने कि आप पीओके चले गए, तो उसने कहा कश्मीर भी तो गए थे। आप अपनी पॉलिसी क्लियर कर दो कि आप पाकिस्तान के साथ हो क्या इंडिया के साथ हो, हम भी क्लियर कर देंगे कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। अगर कभी थोड़ा सा चाइना हमारे साथ इतना खिलाफ नहीं होता, या चाइना हमारे साथ बाउंड्री एग्रीमेंट को एग्री कर ले या रिजॉल्व कर ले, और डिस्प्यूट जितने भी हैं उसको, डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट ये मेनली ये है कि आप इंटरनेशनल बाउंड्री को बाउंड्री मान लो जो इंडिया और चाइना के बीच में है, तो सारे इशू रिजॉल्व हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ इंडिया कोई टाइम नहीं लगाएगा अमेरिका को छोड़ करके रशिया और चाइना के ग्रुप को ज्वाइन करने में। लेकिन ये यहाँ लेकिन रह जाता है। लेकिन जो अमेरिका की पॉलिसी है उससे इंडिया किसी भी तरीके से अमेरिका को ओपनली सपोर्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये है कि हम समझते नहीं है, गलत बात है, हम समझते हैं क्या हो रहा है। और जो इनका मैसेज चला गया पीओके के अंदर, देखिए पीछे एक एक्चुअली इशू चल रहा था इनका, जब ऑयल खरीदने का, तो इलान उमर एक इनकी एमपी है, वो चली गई पीओके के अंदर। तो जब इंडिया ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कही तो कहते हैं जी उसकी पर्सनल विजिट है। आपकी तो पर्सनल विजिट हो जाती है।
और आप दूसरे का मर्डर कर दो तो वो एक इशू नहीं होता। जब कोई दूसरा एक पत्थर भी फेंकता है तो ह्यूमन राइट्स हो जाती है। सद्दाम हुसैन को मारा इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन पे, क्योंकि इनके लगता है कि सीआईए के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अटैक किया, सद्दाम हुसैन को मार दिया ब्रूटली। 4.5 लाख लोग मारे गए पूरे इराक के अंदर। कौन रिस्पॉन्सिबल है? अमेरिका। सीरिया के अंदर आपने क्या किया? पूरा सिविल वार कर दिया। वहां के गवर्नमेंट को, उसके प्रेसिडेंट को हटाना चाहते थे, हाफिज नहीं, ये जो कौन सा है, तो उसके आप लीबिया में क्या किया? कर्नल गद्दाफी को मार दिया, मर्डर कर दिया, उसका डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे लीबिया को। वियतनाम में आपने क्या किया? हजारों लोगों का मर्डर कर दिया आपने। क्या लेना था आपको वहां से? क्या कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर आप? अफगानिस्तान के अंदर आप 2 बार गए, दोनों बार आपने लाखों लोगों को मार दिया। तालिबान को पहले सीट पे बिठा दिया, दोबारा फिर अपनी दुम दबा करके फिर भाग गए अफगानिस्तान से। तालिबान फिर आ गई वहां पे। वो तो शुक्र है कि इंडिया की पॉलिसी की वजह से तालिबान इंडिया से खुश है, इंडिया से रिलेशन मेंटेन करना चाहती है। लेकिन आपने यहाँ पे 7 फ्लीट भेजी थी, इंडिया भूल नहीं सकता, फिर भी हम भूल गए। और लेकिन अगर इंडिया इस टाइम पे बड़ी पावर बन रहा है, कोई आपकी बदौलत नहीं बन रहा, अपने दम पे बन रहा है, हमारे गवर्नमेंट की वजह से बन रहा है, और आप हमारी टांग खींच रहे हो, फिर आप कहते हो कि चाइना के साथ हमें सपोर्ट करो। ये तो बात दूसरी है कि हमें तो बड़ा गुस्सा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चीज सोच समझ के करती है, अदरवाइज तो इनके पीछे लात पड़नी चाहिए अमेरिका के। ये इनकी औकात है, ये उसी काबिल है। बिल्कुल सर, इनका रोल हर जगह यही रहा है। ये अफगानिस्तान गए, वहां उन्होंने इसको ग्रेव यार्ड बना दिया। ये इराक गए, वहां घुसे, इन्होंने कहा नहीं किया, ये हर जगह ये ईरान को टारगेट किए हुए हैं। और इवन सऊदी अरब से इनकी दूरी इसीलिए बढ़ी है। सऊदी अरब को भी नापसंद, ये डेमोक्रेट जब से आए हैं वहां सत्ता में, जो बाइडेन वगैरह, और वहां जाके कश्मीर में कहता है उनका जो एम्बेसडर है पाकिस्तान का, क्योंकि पीओके में जाकर कि पाकिस्तान तो हमारा पुराना दोस्त है, ये कहता है वहां जाकर वो। ये अच्छा, दूसरी ओर वो जो तालिबान है, तालिबान के लोग इनको मार रहे हैं, वो टीटीपी वाले इनको मार रहे हैं। और ये जो यहाँ जो हुआ है अभी, निज्जा की जो हत्या हुई है, उसमें तो ये लोग ये तक कह रहे हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए आईएसआई ने ये काम कराया, क्योंकि इस तरह की किलिंग आईएसआई करवाती है। करीमा बलोच को मारा था इन्होंने, करीमा बलोच को मारा। देखिए आप कैसे, और फिर उस टाइम पे ईरान की गवर्नमेंट कहती है नो फाउल प्ले। 2 हफ्ते के अंदर स्टेटमेंट आ गई उनकी, वहां पे आपकी इंक्वायरी पूरी हो गई। और जब यहाँ पे कनिष्का पे बम ब्लास्ट हुआ था, बम ब्लास्ट का इनको पता था, होने दिया। 329 लोग मर गए, मरने दिया, कैनेडियन सिटीजन थे, तब तो आपने कुछ नहीं किया, तब ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं थी। और वो आदमी, उसको कुछ दिन कैद में रख करके छोड़ दिया पेरोल पे, और वो मजे कर रहा है कनाडा के अंदर, उसकी माँ भी घूम रही है वहां पे खालिस्तानियों के साथ। तो अपनी कंट्री के अंदर खालिस्तानी पाल करके एक्चुअली इनका प्लान है इंडिया को टारगेट करना, क्योंकि पाकिस्तान फेल हो गया अपने एजेंडे के ऊपर, और पाकिस्तान के एजेंडे के बावजूद इंडिया आगे बढ़ गया। इवन चाइना का जो एजेंडा था इंडिया को टारगेट करने का, उसके बावजूद भी इंडिया आगे बढ़ रहा है, सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, सबसे फास्ट इकोनॉमी बन रहा है। और इससे इनको खुशी तो है, साथ में पेट में दर्द भी हो रहा है अमेरिका के। बहुत कुछ है सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, इस पर और भी बात हो सकती है। फिलहाल इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। और ये अमेरिका का हमेशा ये दोगलापन रहा है, और वो भारत को छेड़ने की कोशिश करता है। जिस तरह से हमने तेल लिया रूस से, वो भी उसको बुरा लग रहा है। चलिए, लेकिन भारत की सरकार सतर्क है, और अमेरिका की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, हम ऐसा समझते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी।